हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रांटी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th का सोशल साइंस का ऑफिशियल मॉडल सेट जो ऑफलाइन आया है उसका सेकेंड पार्ट का मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूं। इसके पहले मैं 2 पार्ट का सॉल्यूशन करा चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वे हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसी तरीके से बिहार बोर्ड से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल मॉडल सेट से लेकर हर एक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ग्रांटी एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बगल का बेल आइकन दबाएं तथा लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए आज का मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ कि 1829 ईस्वी में एड्रीनापोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूनान। दूसरा क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1871। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोधी में से कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रूस का सम्राट। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1924 में। और लेनिन की आर्थिक नीति कब बनाई गई थी? तो 1921 में। ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछता है कि लेनिन की आर्थिक नीति कब बनाई गई। तो 1921 में लेनिन ने अपनी आर्थिक नीति बनाई और इनकी मृत्यु 1924 में हो गई। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है हिंद चीन की उत्तरी सीमा छूती है। हिंद चीन की उत्तरी सीमा किसे छूती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा म्यांमार। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसने चलाया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राज दरबार के अधिकारियों ने। ये देखिए कोई क्वेश्चन खास नहीं है। इस बार के ऑफिशियल जो मॉडल सेट ऑफलाइन आया है इसमें कुछ क्वेश्चन इतना ना डिफ़िकल्ट दे दिया गया है जो कि उसको बिहार बोर्ड से उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। तो खैर फिर भी जो दिया है आंसर तो देखेंगे, लेकिन कुछ खास ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 उसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 8 भी है, ये भी कोई खास नहीं है। लिंगाय की चाको कौन थे? तो ये चीनी सुधारक थे। खैर ये भी कोई खास क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका पटना। ऑप्शन नंबर सी पटना। अगला टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान। अब तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1930 दांडी यात्रा। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, इसको ज़रूर आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? किसने की? कब की गई क्वेश्चन पूछ रहा है, कंपनी कब की गई? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1907। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है सेफ्टी लैंप्स का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम्फ्री डेवी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है ब्रिटेन में निम्नलिखित में से किस नीति का अवलंबन किया गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हस्तक्षेप नीति। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 40 लाख। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है आधुनिक काल से पूर्व शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार क्या थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यापार एवं धर्म दोनों ही थे। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है
कि प्राचीन काल में किस स्थान मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेशम मार्ग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फांसीवादी नाजीवादी। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ। इसका भी ऑप्शन नंबर सी। ये जो दोनों क्वेश्चन है दोनों का आंसर चीन ही होगा। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समाज द्वारा स्त्री एवं पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। अब देखिए इसमें हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, जो सुटेबल आंसर है बस मैं उसी को बताते चल रहा हूँ। अगर आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है तो आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। अगर चारों हम पढ़ें तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ आंसर ही बताते चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। यह कथन किनका है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कौन थे। ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे जिनके द्वारा ये कथन बताया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन नाइजीरिया में किस वर्ष संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई। तो ऑप्शन नंबर बी 1950। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन 23 नंबर इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 25 संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकहाड़ी शासन व्यवस्था। ये जो इम्पोर्टेंट है इसको आप लोग लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार सरकार ग्राम पंचायत की स्थापना में औसत आबादी का आधार मानती है। तो इसमें देखिए बिहार ग्राम पंचायत का जो बुक है उसके अनुसार दिए गए है 5 से 7,000 की आबादी पर ग्राम पंचायत का गठन होता है। लेकिन इसमें ऑप्शन दोनों दिया है, 5,000 भी दिया है और 7,000 भी दिया है। तो आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछता है जो कन्फ्यूजन है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट दिया गया है कि ग्राम पंचायत का गठन 5 से 7,000 की आबादी पर होता है। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रिटेन। कब पड़ी थी। तो 1688 में। उस समय कितनी पार्टियां थी ब्रिटेन में। दो। कौन कौन से। एक थी हिग और दूसरी थी टोरी। हिग का नाम बदल कर अभी वर्तमान में उदारवाद रखा गया और टोरी का नाम बदल कर अनुदारवाद रखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28 है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न से किसने किया था। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जेपी ने दिया था, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने। कब दिया था। तो छात्र आंदोलन के दौरान इन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रिटेन। अभी आपने देखा कि ब्रिटेन में 2 ही पार्टियां हैं, हिग और टोरी। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है लोकतंत्र से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए इसमें ऑप्शन देखना पड़ेगा। ये दिया है व्यक्ति की गरिमा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। दूसरा है सामाजिक संघर्षों को टालने संभालने का तरीका देता है। और तीसरा नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। अगला है गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यक्तियों की गरिमा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। ये गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है लोकतंत्र में किसी प्रकार के टकराव की संभावना रहती है। लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक असमानताएं खत्म करने में पूर्णतः असमर्थ है। ये गलत है। यही पे मिल गया, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आर्थिक असमानता का अभाव। ऑप्शन नंबर बी है निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने में संभावना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत कम ही देता है, रियर केस में कहीं पूछ देता है।
हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है। एक वो जो क्वेश्चन था इसको आप लोग देखिएगा, इसमें का जो लैंगिक समानता का जो अर्थ था, जो क्वेश्चन पहले आपको मिला था वो पूछता है, हालांकि वो इम्पोर्टेंट है। और ये जो तीनों पूछा है ये कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से कौन सा संवैधानिक संशोधन महत्वपूर्ण रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 73वां एवं 74वां। ये क्यों फेमस रहा है? तो 1992 में इन दोनों का संविधान संशोधन हुआ, यानी कि 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसमें 73वां का संबंध ग्रामीण शासन व्यवस्था और 74वां का शहरी शासन व्यवस्था से था, इसलिए ये फेमस रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है कि किस देश में जल संघर्ष एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोल्विया। आपने देखा ही था कि बोल्विया में जल संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो जल। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछता है और ये घुमा दिया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? देखिए ये भी क्वेश्चन है, डाउटेबल है, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का अलग अलग आधार पर अर्थव्यवस्था को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ऐसे देखा जाए तो स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है, स्वामित्व के आधार पर यानी कि मालिक के। फिर व्यवसाय के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। फिर विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है, बस किसके आधार पर ये पूछा नहीं, डायरेक्ट कह दिया अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार है। तो मुख्यतः हम बीच वाला मानते हैं 3 प्रकार, यानी कि सी। लेकिन कंडीशन क्या था, तीनों हम बताएं कि 3 कंडीशन में अर्थव्यवस्था को अलग अलग भागों में बांटा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व विकास रिपोर्ट 2005 के में भारत के प्रति व्यक्ति आय क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा $720। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्रीय आय इक्वल टू डैश। तो राष्ट्रीय आय इक्वल टू डैश जो हो गया जीडीपी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित आय माइनस मूल्य ह्रास माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। यानी कि जीडीपी क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से अर्जित आय माइनस मूल्य ह्रास, यानी कि जर्ती भी इसको कहते हैं दूसरे, अब माइनस अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी। चलिए आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। फिर आगे के लेक्चर में 41 से लेकर 80 तक किया जाएगा। तो इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और अगर सब्जेक्टिव का भी आप लोगों को डिमांड होगा तो सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन बनाया जाएगा, बोर्ड पे भी सॉल्व कराया जाएगा। अगर आपको ज़रूरत हो तो एक बार कमेंट कीजिएगा सब्जेक्टिव के लिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।